गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर् देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरि हरि ओम। नारायण 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 ओम, नारायण 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 ओम, नारायण 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 ओम, नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम, नारायण 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 ओम, नारायण 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 ओम। हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, मैंने कल बताया था, भीष्म दादा कह रहे हैं युद्ध के समय कवच धारण करने पर मुख में पसीना और पसीने में धूल लगे होने के कारण, बाल बिखरे होने के कारण वो आपकी आभा मेरे अंतःमन में छप गई है। उस भगवान को हमारा ये शरीर और अपना अंतःकरण अर्पित कर रहा हूँ। फिर आगे कह रहे हैं कि आप अर्जुन की आज्ञा का पालन करने के लिए उसका साथी बन करके दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके जैसे दोनों तरफ देखा सबकी आयु को हर लिया था। तो बताओ, शत्रुओं के सेना का वध करने वाले अर्जुन को सखा कृष्ण जो आप खड़े हैं, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। कह रहे हैं भगवान, युद्ध के समय आप दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ खड़ा कर दिए तो अर्जुन को मोह ग्रसित हो गया, भीष्म पितामह को और अपने गुरु द्रोणाचार्य को, यानी भीष्म पितामह मतलब मुझे, अपने गुरु द्रोणाचार्य को जब देखा तो मोह ग्रसित हो गया। तब वो रथ में बैठ गया, धनुष बाण रख करके बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब उसे आप गीता का 700 श्लोकों का गान किया, आपके चरणों में मैं अपने मन को, अपने आत्मा को अर्पित कर रहा हूं। इस प्रकार बोलते बोलते भीष्म पितामह का शरीर शांत हो गया। सोवंतः श्वास उपारमत, ऐसे शांत हो गया जैसे शाम के वक्त चिड़िया जो है वृक्षों पर बैठ करके शोरगुल कलरव करती हैं, चाँव चाँव क्यों क्यों जितने पंछी हैं कलरव करते करते अचानक शांत हो जाते हैं, वैसे भीष्म पितामह का शरीर शांत हो गया, सारा वातावरण शांत हो गया। सबके आंख में आंसू आ गया। पांडवों ने मिल करके अंत्येष्टि क्रिया कर्म किया, उनके शवदाह किया। और जब जलांजलि देने का वक्त आया तो सब ऋषियों जलांजलि देते कह रहे हैं भीम दादा जो है महारथी थे। किसी ने कहा सत्य प्रतिज्ञ थे, किसी ने कहा कि इनके जैसा महारथी कोई नहीं। जब भगवान की बारी आई तो भगवान कह रहे हैं कि हे संतो, इस धरती से एक सच्चा ज्ञान और निर्मल ज्ञान और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला अखंड ब्रह्मचारी अब इस धरती से विदा हो गया। इस प्रकार से सब शांत हो गए, वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। तब भगवान के आदेश का युधिष्ठिर राज ने पालन किया और राज्य ग्रहण किया। और राज्य ग्रहण करके वहाँ पे सब राज्य करने लगे। धर्मराज के राज्य में
उनकी आज्ञा के अनुसार जैसे पानी बरसता था कि मानो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे सब खुश थे, क्योंकि सत्यनिष्ठ थे धर्मराज। इसीलिए उनका नाम धर्मराज युधिष्ठिर था, लेकिन उनको धर्मराज कहा जाता था। गाय दूध देती थी, धरती माता अन्न औषध देती थी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऋषियों ने कहा है, आशीर्वाद दिया है, सर्वे सुखी न संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ किमाप्नुवात। सभी को सुख मिले, सभी को शांति मिले, सभी को परम शांति मिले, धन दान से परिपूर्ण रहे। लेकिन आज देखिए, मानव मानव को भक्षण कर रहा है, मानव मानव को मार रहा है। आपने कभी सुना है कोई सांप ने किसी सांप को काटा और सांप मर गया? आपने सुना है कोई शेर किसी शेर को मार डाला? आपने कभी सुना है कोई चीता चीते के ऊपर आक्रमण करके मार डाला? लेकिन अखबार में रोज छपता है कि मनुष्य ने अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने कुटुंबी को मार डाला। यदि अखबार को निचोड़ा जाए तो सही सही उसमें खून टपकेगा। कह रहे हैं ऐसे राम के राज में भी, यानी कि राम के राज में कहा है, राम राज बैठे, राम राज बैठे, त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। अरे दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुतरीति। सब धर्म के अनुसार चलने वाले हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो, ऐसा हमारे ऋषि मुनि आशीर्वाद दिए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान यहाँ की शासन व्यवस्था संभाल लिए, तब फिर जो है कि बोले अब मुझे जाने दो। तो सुभद्रा जो उनकी बहन थी, छोटी थी, रोने लगी, बोले भैया मेरे लिए रुक जाओ। तो कुछ समय फिर सुभद्रा के लिए रुक गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखो अब मुझे विदा दे दो, हमें द्वारिका का नहीं शासन संभालना है, द्वारिका में क्या हो रहा है, बहुत दिन से मैं यहाँ आया हूँ। तो सब तो मोह हुआ था, दुखी हो गए, लेकिन उनको विदाई किए सुभद्रा, द्रौपदी, कुंता, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, इत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य, सब जितने थे, तीसरा आज सब विदा करने के लिए गए वहाँ पे। सब जो है गांव के सीमा तक उनको छोड़ने के लिए गए। तब बता रहे हैं कि जिसको कुसंग छूट जाए, सत्संग मिल जाए, तो वो भगवान के प्रति उसका आधार बन जाता है, भगवान के चरणों में उसकी प्रीति बढ़ जाती है। तब भगवान के साथ अर्जुन, उद्धव, सात्यकी प्रभु के साथ गए। धर्मराज ने सेना को भेज दिया, इसलिए सेना को भेज दिया कि अभी ताज़ा ताज़ा युद्ध समाप्त हुआ था, कि मान लो शत्रु जो है पता चल जाए कि भगवान अकेले जा रहे हैं तो उस पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने उनके साथ सेना भेज दिया। जोकुर, जंगाल, पांचाल, शूरसेन आदि प्रदेश से होते हुए जन्मा के तीरे तीरे गांव में पसार होते हुए कुरुक्षेत्र, मात्स्य, सारस्वत और मारुंध देश को पार करके पश्चिम में अनार देश में मतलब पहुंच गए, द्वारिका करीब में आ गए। तो वहाँ पर रात हो गई थी, इसलिए वहाँ एक जलाशय के किनारे छावनी लगा करके वहाँ सेना के सहित सबसे विश्राम किया। सुबह उठ करके आगे की यात्रा शुरू किए। कह रहे हैं, व्यास जी लिख रहे हैं कि आत्मा राम में जो खुद संतुष्ट हो तो उसको किसी चीज़ क्या ज़रूरत है। लेकिन जब भगवान अपने द्वारिका नगरी के करीब में पहुंच गए, गांव के सीमा पर, उन्होंने अपने 5 जन शंख को बजाया। उस शंख की आवाज़ सुनते ही सारा गांव उनकी ओर भगा, सारे द्वारिका के लोग भगे, उनके जितने स्नेही थे सारे के सारे लोग भाग करके वहां गए और ला करके उनके चरणों में भेंट रख रहे हैं। जैसे कोई सूर्य का उपासक हो, तो सूर्य तो अपने आप में ही तेज है, परम प्रकाश है, एक छोटा सा दिया लेकर के उनकी आरती करता है। क्या सूर्य भगवान उस आरती की जरूरत है, उस दीप की जरूरत है? लेकिन उनकी श्रद्धा को स्वीकार करते से भगवान ने श्रद्धा बस सबके यानी कि जो लाए थे सबको स्वीकार कर लिया। अब इसमें बता रहे हैं कि जो सुहृद हो, बता रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं, आप ही त्वमेव माता चक्ता, त्वमेव बंधु चस्का, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम देव देव। आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सुहृद हो, आपके अलावा इस जगत में हमारा कोई नहीं। हम आपको पा करके कृतार्थ हो गए, आपके सिवा हमारा इस जगत में कोई नहीं है। भगवान नगर में प्रवेश करते हैं,
देवकी माता और सारे लोग, उनकी जो 16,000 रानियां थी, सब जो है उनको देख करके बिहबल हो गई, खुश हो गई। और वो सब जो है उनकी आरती उतारी, आरती उतार करके सुखपूर्वक वहाँ पर राज्य करने लगे। अब इधर की गाथा को जोड़ रहा हूँ कि धर्मराज के राज में सब सुखी थे, सबको धन संपन्न था, सबकी रक्षा यानी कि अच्छे ढंग से होती थी। उत्तरा के गर्भ में जो गर्भ था वो समय पा करके उसका जो है जन्म होता है। पुत्र का समाचार सुनते ही राजा युधिष्ठिर खूब खुश हो गए और उन्होंने धौम्य और कृपाचार्य आदि पुरोहित को बुला करके खूब दान दक्षिणा दिया। यहाँ बात ये उठती है कि किसी के जमय में सूतक, किसी के घर में सूतक हो जाए, सूतक जैसे मरण होता है या पुत्र जन्म लेता है, कोई प्रसव होता है तो सूतक कहलाता है। तो सूतक काल में किसी के यहाँ का दिया हुआ दान नहीं लेना चाहिए। तो बता रहे हैं यहाँ भागवत में लिखा गया है, प्रजा तीर्थ काल होता है जब किसी के यहाँ जब तक नाल, जो नाल होता है उसका काटन न किया जाए तो प्रजा तीर्थ काल होता है। उस समय का दिया हुआ दान करोड़ों दान के बराबर होता है। तो यहाँ पता है भागवत में लिखा गया है, धर्मराज ने दिल खोल करके दान दिया, ब्राह्मणों को गौ दिया, धन दिया, जमीन दिया, हाथी दिया, घोड़े दिया, तमाम प्रकार का दान दिया। और अब इसके बाद ब्राह्मणों से उनका जो है वाचन शुरू किया। तो ब्राह्मण बता रहे हैं कि देखिए इसका नाम विष्णु रात है, लेकिन जब ये घर में था तो भगवान अंगूठे भर का शरीर धारण करके वहाँ घूम करके इसकी रक्षा कर रहे थे, इसके लिए इसका नाम परीक्षित होगा, परीक्षित नाम से ख्यातिनामा पाएगा। तो यहाँ पर युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके बोले कि ब्राह्मणों ये बताइए, हमारे कुल की वंश परंपरा का यशोगाथा को आगे बढ़ाएगा कि नहीं। तब उन्होंने कहा, ये आपका पौत्र महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु जैसा प्रजा का पालन करने वाला होगा। और तो और बता रहे हैं कि राजा दशरथ के पुत्र राम जैसा सत्य प्रतिज्ञ होगा, सत्य का पालन करने वाला होगा, परम ब्राह्मण का भक्त होगा। हे राजन, तुम्हारा ये कुलदीपक शिवी जैसे दानेश्वरी होगा। और बता रहे हैं क्षण में आए हुए का रक्षण करेगा, भरत के समान यशस्वी होगा, अर्जुन और सहस्ता अर्जुन के समान धनुषधारी होगा, और अग्नि के समान तेजस्वी, किसी की कोई बोला समुद्र की इस तरह बड़ा गंभीर होगा, पृथ्वी की तरह धीर वाला होगा और विकराल होगा, ब्रह्मा और शिव जैसा यानी कि कृपालु होगा, रंती जैसा उदार और कृष्ण का परम भक्त होगा। तब एक ब्राह्मण खड़ा हो गया, बोला आपके पौत्र में सब कुछ अच्छा अच्छा शुभ शुभ है, परंतु एक अशुभ होगा। अब जो है ऋषि घबरा के बोले वो क्या होगा। बोले आपके इस पौत्र को एक ब्राह्मण बालक के श्राप के द्वारा सर्प दंश होगा और इसकी अकाल मृत्यु होगी। इतना सुनते ही धर्मराज जैसे बेहोश हो गए। बता रहे हैं जैसे जल में से मछली को निकाल दो, छटपट छटपट करने लगती है, उसी प्रकार से धर्मराज छटपटाने लगे। तब उन लोगों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ये भगवान का परम भक्त होगा और बड़े बड़े योगियों को जो नहीं मिलता है, इसको मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। गंगा के तीरे व्यास के पुत्र शुक्राचार्य जी आकर के इसे कथा सुनाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगा, इसके जैसा इस धरती पर राजा नहीं आएगा। तब बता रहे हैं कि उनका शांति मिली। शांति मिलने के बाद मेरे मित्रों समय हो गया, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।